संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। यस्मिन् रुष्टे भयं नास्ति, यस्मिन् रुष्टे भयं नास्ति, तुष्टे नैव धनागमः, तुष्टे नैव धनागमः, निग्रहो नुग्रहो नास्ति, निग्रहो नुग्रहो नास्ति, सरुष्टः किं करिष्यति, सरुष्टः किं करिष्यति। यस्मिन् रुष्टे, सप्तमी का एक वचन, यस्मिन में भी रुष्टे में भी, जिसके नाराज हो जाने पर, रुष्ट माने नाराज, गुस्सा, क्रोध, जिसके क्रोध हो जाने पर भयम नास्ति, डर नहीं लगता है। गुस्सा जाए डर नहीं लगता है। ऐसा पति हो कि नाराज हो, खूब लटके फटके और पत्नी को कुछ ना कह पावे, या ऐसी पत्नी नाराज हो कि पति का कुछ बिगाड़ न पावे। बाबा जी नाराज हैं, खटिया में पड़े हैं, खांस रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तुमको दो चार लात नहीं मार पा रहे हैं, तो ऐसे बाबा से डरोगे? नहीं डरते हो। चाणक्य ने कहा यस्मिन रुष्टे भयम नास्ति, जिसके क्रोध होने पर तुमको डर नहीं लगता। पर मान लो पत्नी नाराज हो जाए और वो मैके चली जाएगी, इस बात का तुम्हें डर हो तो उससे डरना कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो ऐसा क्रोध जिससे आपको डर लगता हो, है? समझ में आया? और तुष्टे, यदि वो संतुष्ट हो जाए, खूब खुश हो जाए, तो नैव धनागम, उससे कुछ रुपया पैसा ना मिले, कोई लाभ ना हो। धनागम का माने रुपया ना मिले। तुष्टे नैव धनागम, मान लो पति खूब संतुष्ट हो जाए तो पत्नी को धनागम हो सकता है। पति खूब संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, या पति को मारो गोली, जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका से खूब संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तो बताओ धनागम हो सकता है कि नहीं? मार्केटिंग हो सकती है कि नहीं? एक आठ अंगूठी मिल सकती है उसको कि नहीं? है? सलवार सूट खरीदोगे कि नहीं मीठा जहर? है? तो तुष्टे नैव धनागमा, यदि उसके संतुष्ट होने पर धनागम ना हो रहा हो, तुमको लाभ ना हो रहा हो, पैसा कौड़ी ना मिल रहा हो, कुल मिला करके निग्रह और अनुग्रह। निग्रह माने क्रोध, अनुग्रह माने कृपा। किसी के क्रोधित होने से या किसी के कृपा करने से निग्रह अनुग्रह नास्ति। जहाँ पर निग्रह का कोई फल ना हो, अनुग्रह का भी कोई फल ना हो, कोई परिणाम ना हो, कोई रिजल्ट ना हो, तो सा रुष्टा किम करिष्यति, वो रुष्ट भी हो जाएगा तो क्या कर लेगा? देखे मीठा जहर, सा रुष्टा किम करिष्यति, वो रुष्ट भी हो जाए तो क्या करेगा? अर्थात जिसके नाराज होने से आप की कोई हानि ना हो और जिसके संतुष्ट हो जाने से आपका कोई लाभ ना हो। संतुष्टे सति लाभः नास्ति और रुष्टे सति कापि हानि ही नास्ति, तरी तादृशस्य जनस्य को लाभः। उसके क्रोध से, उसके निग्रह अनुग्रह से, अनुग्रह माने होता है आपके ऊपर कृपा करे, तो कृपा भी करेगा तो क्या करेगा? उसकी कृपा से भी कुछ नहीं मिलना है। और मान लो बहुत नाराज हो जाएगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। यदि वो तुम्हारे नाराजगी से तुम्हें कोई नुकसान नहीं, किसी की नाराजगी से, चाणक्य कहते हैं किसी की नाराजगी से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं और किसी की प्रसन्नता से तुम्हारा कोई लाभ नहीं, तो रुष्टे किम करिष्यति। ऐसे लोगों का आप समझना, इसको वो कहना ये चाहते हैं कि व्यर्थ की बकवास से बचो। जैसे आप ये कहते हैं कि भाई साहब फलाना हमका न्योता दिस ना जाए, अरे भाई न्योता दिया है, नहीं जाओगे, पढ़ाई करोगे तो मान लो गुस्सा जाएगा, तो गुस्सा जाएगा तो तुम्हारा क्या कर लेगा? आप समझ गए? अब मान लो आप गए उसके यहाँ 2 दिन 3 दिन ठहर गए, खूब घूमे, खूब यहाँ वहाँ ससुराल गए, खूब मिठाई सिठाई खाए, इधर उधर घूमे, नए पुल में गए, फोटो खिंचाए, बड़ा संतुष्ट हुआ, तो वो तुम क्या दे देगा तुमको? ससुराल 3 दिन अपनी पढ़ाई ने गड़बड़ा दिए, तुम 3 दिन अपना पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ा न दिए। यही चाणक्य समझाना चाहते हैं, पर जिसके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। पर रुष्ट हो जाने पर नुकसान हो तो करो। ससुरा पिताजी कहेंगे यहाँ आओ ये करो, फिर पिताजी रुष्ट हो जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, साले पढ़ेगो कैसे? समझ गए? तो पिताजी के रुष्ट होने पर नुकसान होगा, माताजी रुष्ट हो जाएंगे नुकसान होगा, गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे नुकसान होगा, अधिकारी रुष्ट हो जाएगा नुकसान होगा, आपका साहब आपके प्रधानाचार्य रुष्ट हो जाएंगे नुकसान होगा। तो रुष्टे भयम भवति, तो भैया रुष्ट होने पर यदि तुम्हें डर लगता है, उनसे नुकसान हो सकता है, तो भैया उनसे बचो, रुष्ट ना होने पाए। और संतुष्ट हो गए, आपके मैनेजर संतुष्ट हो जाएं, आपके प्रधानाचार्य संतुष्ट हो जाएं, आपकी माता संतुष्ट रहें, आपके पिता संतुष्ट रहें, आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट रहें, छोटा उपध्या, तो धनागम होता है, खुश रहते हैं, शांति रहती है घर में, है?
कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पर निग्रह नास्ति, निग्रह अनुग्रह कुछ भी नहीं हो रहा है, ना निग्रह हो रहा है ना अनुग्रह हो रहा है, ना डर लग रहा है, ना आपको कोई लाभ ना कोई हानि, तो सरुष्टा किम करिष्यति, और क्रोधित होकर भी क्या कर लेगा। फाइनल श्लोक का मकसद क्या है, इसको पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग बहुत बार ऐसा काम करते हैं कि भाई नहीं जाएंगे, हमारा साथी है, हम ध्यान रखना, अविधा नहीं पकड़ना, हम साथियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बहुत काम ऐसा होता है जो बकवास होता है हमारे आपके जीवन में। अरे नहीं जाएंगे, नाराज हो जाएगा, अच्छा गए तो खुश हो गया तो क्या कर लेगा, खुश हो ही जाएगा तो क्या दे देगा, और गुस्साइन जाएगा तो क्या ले लेगा। आप समझ गए। इसलिए अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में समय की कीमत करो। टाइम इज मनी। आप समय को बचाओ और समय को बचा करके अपने कैरियर में लगाओ, अपने विद्या अध्ययन में लगाओ। ऐसा चाणक्य कहना चाहते हैं। आप जिसके क्रोधित होने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, या जिसके कृपा पात्र होने से, अनुग्रह प्राप्त होने से, कृपा प्राप्त होने से, खुश हो जाने से आपको कुछ लाभ नहीं होता, ऐसे निग्रह अनुग्रह जब दोनों तरफ व्यर्थ है, ना निग्रह से ना अनुग्रह से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर सरुष्टा किम करिष्यति, वह नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा। अथवा सतुष्टा किम करिष्यति, संतुष्ट ही हो जाएगा तो किम करिष्यति, संतुष्ट हो जाएगा तब तुम्हें क्या दे देगा, रुष्ट हो जाएगा तो क्या ले लेगा। जब रुष्टे तुष्टे सती कोपि लाभः नास्ति तरी एतादृशस्य जनस्य संगः न करणीयः, समय व्यर्थे यापनम न करणीयम, स्वस्य जीवनम न नाशनीयम। ऐसा चाणक्य आपको चाणक्य नीति के माध्यम से बताना चाहते हैं।